वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस हु किल्ड सारा। जैसे जैसे इस फैमिली का राज खुलता जा रहा है, सारा को किसने मारा ये राज और भी गहरा होता जा रहा है। एलरॉय और क्या क्या जानता है, इन सब के बारे में जानने के लिए एलिसा उसके पास हॉस्पिटल भी पहुंची, पर एलरॉय बमुश्किल ही कुछ बोल पा रहा था। ऐसे में सच का पता कैसे चलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सर्जियो एलेक्स से मिलने आया है। उसने कहा, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि सेजार ने पिछले 30 सालों से क्या क्या कुकर्म किए हैं। अब उसके बुरे कर्म एक एक करके सामने आ रहे हैं, उसमें मैं भी फंसता जा रहा हूँ। एलेक्स ने उससे कहा, तुम अब अपने आप को विक्टिम मत दिखाओ, तुम्हारे बिना वो कुछ कर नहीं पाता। सर्जियो इस समय एलेक्स से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया है। उसे सेजार के आदमियों की धमकी आती रहती है। वो एलेक्स से मिलकर अपने आप को बचाना चाहता है। एलिसा को सपना आया जब वो बहुत छोटी थी। उस बेसमेंट में गई, वहाँ उसने लड़कियों के साथ अपराध होते देखा। ये यादें बचपन की जैसे जैसे उसके दिमाग में आती जा रही हैं, उसकी नींद हराम होती जा रही है। इधर क्लेरा के पेट में अब चेमा और लोरेंजो का बच्चा है। इस बच्चे का बाप कौन है, ये इस कपल ने अपने अलावा किसी से नहीं बताया। चेमा जब क्लेरा को अपने रेसिडेंस पर लाया तब मरियन यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। उसने चेमा के उन आरोपों पर, जिसमें उसने सेजार पर सोफिया के साथ अफेयर की बात कही थी, उस पर भरोसा नहीं किया। उल्टा वो चेमा को ही बुरा भला कहने लगी। वो जाने को हुई कि तभी क्लेरा ने कहा, वो शख्स मैं थी जिसने वॉशरूम में सेजार को सोफिया के साथ देखा था। मरियन को यह सुनकर हैरानी की बजाय गुस्सा आया क्लेरा पर। उसने कहा, मेरे शेफ की बेटी को यह हक कब से मिला कि वो मेरे परिवार पर कीचड़ उछाले। सोफिया को अब रोडोल्फो ने डिस्कार्ड कर दिया है। सोफिया अब सेजार से हेल्प मांग रही है कि कम से कम इतनी फाइनेंशियल हेल्प वो कर दे जिससे वो अपने बच्चे को रेज कर सके। पर सेजार ने उसे कहा, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसे डील करो। सोफिया ने उसे सेड्यूस भी करने की कोशिश की, पर सेजार ने उसे ये कहकर कि तुम्हें ये खेल खेलना नहीं आता, तुम्हें जीतना नहीं आता, उसे अपने से दूर कर दिया। सारा की कब्र पर रोडोल्फो के साथ एलेक्स भी पहुंचा है। एलेक्स ने कहा, चेमा के साथ सारा की मौत वाले दिन निकांड्रो ने वीडियो बनाई थी। वो वीडियो हमें इन दोनों से ही मिल सकती है, पर डायना ने मुझे वो रिकॉर्डिंग भेजी थी। इसका मतलब निकांड्रो डायना हो सकता है। बेसमेंट में ब्रूनो पहुंचा है। वो उस हंगेरियन लड़की इमारा की मदद करना चाहता है, जबकि यहाँ एलिसा भी पहुंची। उसे जो सपने आते हैं वो बेसमेंट में जाती है, वो इसके बारे में जानने आई है। ब्रूनो ने कहा, इमारा ने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैं हर हाल में उसकी मदद करना चाहता हूँ। क्लेरा का बॉयफ्रेंड मार्सेला लोरेंजो को धमकाने आया है कि वो क्लेरा से दूर रहे। लोरेंजो ने उसे सिक्योरिटी का डर भी दिखाया, पर उसे किसी का डर नहीं। वो लोरेंजो को धमका कर यहाँ से चला गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मरियन एलरॉय से कह रही है, तुम्हें ये सब करना ही होगा, मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है। पर ये नहीं दिखाया जाता कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में एलिसा को बेसमेंट के वर्कर ने बताया कि इमारा मर चुकी है। न्यूज़ में भी ये सब कुछ आ चुका है। ये सब जानकर एलिसा बेसमेंट के उस कमरे में जाने को थी कि वहाँ पर सेजार के आदमी ने आकर उसे रोक दिया। मार्सेला के प्रॉब्लम से डील करने के लिए चेमा, लोरेंजो और क्लेरा डिस्कस कर रहे हैं कि मार्सेला से कैसे निपटा जाए। लोरेंजो ने कहा, मैंने इसका हल ढूंढ निकाला है। रोडोल्फो ने अपना घर छोड़ दिया है, अब वो एलेक्स के साथ है। उसने कहा, पिछली बार जब तुमने डील की थी तब मेरे पिता के साथ की थी, इस बार मैं तुमसे डील करता हूँ। हम दोनों अब हर हाल में सारा के कातिल को ढूंढ के निकालेंगे। एलेक्स ने भी उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रोडोल्फो की तलाश में सेजार के आदमी सोफिया के पास आए हैं। सोफिया ने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर इस तरह तुम लोग मुझे सवाल मत किया करो। इनके जाने के बाद जब ब्रूनो आया, वो इमारा की रक्षा करना चाहता है। सोफिया ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। एलेक्स इंटरनेट पर निकाड्रो की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट मिला है। एलेक्स ने डायना से चैट पर पूछा कि शायद उसे निकांड्रो के बारे में पता हो। डायना ने यह तो बताया कि निकांड्रो को मारा गया था, पर वास्तव में क्या हुआ था ये बताने से पहले वो ऑफलाइन हो गया। एलेक्स को अब एलिसा पर भी भरोसा नहीं। जब आज वो उससे मिलने आई तब उसने सवाल किया, तुम पार्टी में सबसे अंत में निकली। एलिसा को इस पर गुस्सा आया। उसने कहा, मैं अपनी पूरी फैमिली छोड़कर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। एलेक्स का साथ देने अब सारा की बेस्ट फ्रेंड मरिफर आई है। मरिफर कुछ रिकॉर्डिंग्स लाई है। जब तीनों ने इसे देखा तब सबको ये बहुत डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि इसमें किसी लड़की के बुरी तरह चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इस कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो गया और अब अगला हिस्सा। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फ्लोरा दर्द में चिल्ला रही है, कोई उसे कोड़े मार रहा है। ये वीडियो सारा जब सर्जियो के घर पर थी
तब उसने इसी वीडियो को देखा था। इतने में सर्जियो उसके पास आया और कहा, तुम्हें ये नहीं देखना था। सारा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी थी। उसने एक रिकॉर्डिंग छिपा के अपने पास रख लिया था। ये रिकॉर्डिंग उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड मरिफर को दिया था और कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे पुलिस को दे देना। सारा ने एक डायरी में लिखा, मुझे यकीन है कि मरिफर उस वीडियो को वहाँ रखेगी जहाँ कोई पहुँच ना सके। मैं रोडोल्फो को सब कुछ बता दूंगी। उसे अपनी फैमिली के बारे में जानने का हक है। फिलहाल वो डायरी एलेक्स पढ़ रहा है। इसके बाद उसने मरिफर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाली इंटरनेट से और इस तरह उसने मरिफर से मुलाकात कर उस रिकॉर्डिंग को हासिल की। फ्लैशबैक में एलरॉय ने मरियन को यह खबर दी कि रोडोल्फो की गर्लफ्रेंड सारा प्रेग्नेंट है और ये बात सारा ने उसे खुद बताई है। मरियन उससे कह रही है, अब से तुम वो करोगे जो मैं कहूँगी। तुम इन सब दोस्तों के साथ रहो, मुझे पल पल की खबर चाहिए। अब जाओ और बोट रेडी करो। यहाँ हमें मरियन के बगल में वो चाकू दिखता है जिससे सारा के पैराशूट की रोप काटी गई थी। उसमें सेजार के साथ सर्जियो भी था। यहाँ सर्जियो ने बताया कि सारा ने वो रिकॉर्डिंग देख ली है। सेजार ने कहा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे उसका मुंह बंद करना अच्छी तरह आता है। इस पर सर्जियो ने कहा था, वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने फ्लोर की वीडियो देख ली है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर एलेक्स और उसके दोस्त बोट पर जाने की तैयारी करने लगे। निकांड्रो उस समय सारा की वीडियो बनाता हुआ दिखाया गया। अब तक एलरॉय ने मरियन को बता दिया है कि सारा के पेट में सेजार का बच्चा है। प्रेजेंट में एलेक्स के साथ रोडोल्फो, एलिसा और मरिफर उस वीडियो को देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया जाए या ना। पर एलेक्स ने कहा, इसमें सिर्फ हमें फ्लोर दिख रही है, मारने वाला कौन है ये पता नहीं चल पा रहा। ऐसे में पुलिस भी हमारी हेल्प नहीं करेगी। फ्लैशबैक में मरियन सारा को अकेले में जंगल में ले जाकर कह रही है, मेरी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है, इस बच्चे का तुम पूरा ख्याल रखना। इसके बाद वो लेक के पास पहुँचे। मरियन ने सारा को पैराशूट के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, तुम अब जब माँ बनने जा रही हो तुम्हें नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। रोडोल्फो का पैराशूट एक बार ट्राई करो। इसके बाद मरियन एलरॉय को अकेले में ले गई और कहा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मरियन ने उसे चाकू दिया। एलरॉय इन सब से डर रहा था और कह रहा था, मैं ये सब नहीं कर सकता। मरियन ने उसे याद दिलाया कि पास्ट में वो क्या क्या कर चुका है। वो उसके सभी राज जानती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एलरॉय ने अपनी माँ को तब मार दिया था जब वो एंटेना सही कर रही थी। जिस सीढ़ी पर वो खड़ी थी उसे धक्का देकर एलरॉय ने गिरा दिया था। एलरॉय की माँ की जान वहीं निकल गई थी। फिर कैसे उसने अपने पिता को मार दिया था, घर में आग लगाकर। मरियन ने एलरॉय का हाथ अपने शरीर के प्राइवेट अंगों पर रखकर कहा, मैं आज तक तुम्हारे सीक्रेट छिपाती आई हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद उसने एलरॉय को चाकू थमा दिया। अकेले में मरियन हमें अपने पैर के ऊपर के हिस्से को बांधते हुए दिखी। इसका क्या राज है ये अभी कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ। ब्रूनो ने जब इमारा के मौत की खबर टीवी पर देखी तब वो यहाँ से तेजी से निकला। इधर रोडोल्फो ने सबको बताया कि किस तरह सेजार ने बेसमेंट में एक वेयर हाउस बना रखा है। वहाँ इमारा के साथ और भी लड़कियाँ थीं। मरिफर यहाँ से ये कहकर चली गई कि सेजार को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एलिसा एलरॉय के पास पहुंची है। वो उससे पूछ रही है कि इमारा की मौत के पीछे कौन है। इतने में मरियन यहाँ आ गई। इसके बाद एलिसा कुछ पूछ नहीं पाई। एलिसा ने यहाँ अपनी माँ को कन्फ्रंट किया और कहा, आपको डैड के बारे में ये पता चल गया कि सोफिया का बच्चा रोडोल्फो का नहीं बल्कि उनका है और आप अब भी उनके साथ हैं। मरियन ने कहा, परिवार चलाने के लिए छोटी छोटी गलतियों को दरकिनार करना पड़ता है। इधर डायना ने चैट पर एलेक्स से पूछा कि वह फ्लोरा की वीडियो पुलिस को देगा या नहीं। एलेक्स ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्लैरा के बॉयफ्रेंड मार्सेला ने लोरेंजो की कार की विंडो तोड़ दी है। इस पर वो क्लैरा पर गुस्सा हो रहा है। लोरेंजो ने कहा, जब से मैंने तुमसे हेल्प ली है बच्चा सरोगेसी के लिए, ऐसा लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल दी है। रोडोल्फो सोफिया से मिला और कहा, इस घर से बाहर चली जाओ। मैंने 18 साल पहले नसबंदी करा ली थी, तो कोई संभावना नहीं है कि मैं बाप बन जाऊं। ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। लोरेंजो चाहता है कि ये तीनों अटलांटा चले जाएं इन सब से दूर, जबकि चेमा इन सब से लड़ना चाहता है। वो भगौड़ा नहीं बनना चाहता। यहाँ दोनों में कहासुनी बढ़ गई। लोरेंजो गुस्से में यहाँ से चला गया। एलेक्स को घर में दीवार में छिपाई गई एक डायरी मिली है। इसके पहले पेज पर लिखा है, हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो वैसे दिखते हैं जैसे वो हैं। इसमें कुछ स्केचेस बने हैं घोस्ट के रूप में। आई वॉन्ट टू डाई, हेल्प ये भी लिखा हुआ है। ये सब देखकर एलेक्स को जैसे कुछ समझ आया है। वो तेज़ी से इस कमरे से निकला। एलिसा ने सेजार को कन्फ्रंट किया और कहा, मैं आपको एक्सपोज करूंगी, मैं एलेक्स से प्यार करती हूँ। इस पर सेजार ने उसका हाथ पकड़कर उसे मारने की कोशिश की। एलिसा ने कहा, आप इतने दिनों से वुमेन ट्रैफिकिंग करते रहे,
आप अपने आप को स्पेन का भगवान समझने लगे हो। आप सोचते हो आप तक कोई पहुंच नहीं सकता। अगर आप मुझे फ्लोरा की तरह मारना चाहते हो तो मार दो। सजार उसे मारने को था पर उसके हाथ रुक गए। इधर मरियन की मौजूदगी में एलरॉय की जान निकल रही है। ऐसा लगता है मरियन ने ही कुछ किया है, शायद उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी हो। फ्लैशबैक में हमें एलरॉय चाकू के साथ बोट पर दिखा। उसे रस्सी काटते हुए दिखाया नहीं गया, पर इसके बाद सारा तेजी से नीचे गिरी और उसकी जान निकली। मरियन ने इसके बाद इमरजेंसी बस को बुलाया था। एलिसा ने सजार से कहा, आज के बाद आप मेरे करीब नहीं आओगे, अब मैं आपकी बेटी नहीं रही। उसके जाने के बाद सजार भावुक होकर रोने लगा। फ्लैशबैक में सारा को तेजी से यहाँ से लेकर रोडोल्फो निकला, जबकि मरियन मौका देकर बोट पर पहुंची। उसने यहाँ सफाई की और चाकू पानी में फेंक दिया। एलेक्स को उस डायरी में एक घर का स्केच दिखा है। उसे समझ आया कि वो ये घर जानता है। रात के अंधेरे में वो टॉर्च लिए यहाँ पहुंचा है। इस ड्राइंग के हिसाब से वो एक जगह पहुंचा है, यहाँ उसने खुदाई शुरू की। उस खुदाई में उसे कुछ मिला है, तभी एलिसा यहाँ पहुंची। एलेक्स के हाथों में किसी का स्कल है। एलिसा उसके करीब पहुंची थी ये जानने को कि आखिर ये स्कल है किसका। कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये सीज़न भी यहीं समाप्त हो गया। इस कहानी में और क्या होने वाला है ये हमें इसके अंतिम सीज़न में पता चलेगा। अगर आप इसका अगला सीज़न भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें। इसके स्ट्रीम होते ही हम डेफिनेटली इसे पब्लिश करेंगे। इस सीज़न के अंत में मेकर्स ने हमें नेक्स्ट सीज़न की झलकियाँ दिखाई। इसका मतलब नेक्स्ट सीज़न जल्द ही आने वाला है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।